हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले जो इस एक्सरसाइज का बेसिक है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम इसने क्या दे रखा है, रियल नंबर्स। ये थ्योरी हम सब ने 9th क्लास में पढ़ी भी थी, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? कलेक्शन होता है। क्या होता है? किस चीज का कलेक्शन? टू ग्रुप्स का कलेक्शन होता है। एक तो रैशनल नंबर का और एक कैसे नंबर का? इरेशनल नंबर का। यहां पे तो रैशनल आएंगे, यहां पे इरेशनल। आपके रैशनल नंबर क्या होते हैं आपको पता है? कोई भी नंबर है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। इरेशनल क्या होता है? ए नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एग्जाम्पल, किसी भी चीज के साथ अगर पाई लगा होगा तो वो क्या काउंट होगा? इरेशनल। या फिर रूट में है ना ऐसा नंबर होगा जिसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे √7। यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं आप एग्जाम्पल के लिए, 7, 4 या √4 भी ले सकते हैं, क्योंकि √4 का जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब आपको क्या अपोन में कुछ है नहीं, अपोन में कुछ नहीं है तो कितना लिख सकते हैं? 1। तो ये होता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को भी आगे फैक्टराइज इसके ग्रुप्स बना रखे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का क्या होता है? ये आपका ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसके स्टार्टिंग कैसे 0 से लेके 1 2 सो ऑन, और यहाँ -1 -2, ये ऐसे, ये सारे इसके क्या है? इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर को हम भी इससे आगे नीचे लेके जाते हैं तो वो आपका क्या जाता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? आपकी काउंटिंग होती है। क्या होती है? काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 0 1 2 3 सो ऑन। और जो लास्ट ग्रुप होता है वो क्या होता है आपका? नेचुरल नंबर, जो किस से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन। तो ये थी आपकी रियल नंबर की थ्योरी। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे छोटा ग्रुप होता है नेचुरल। अब तक मैंने इसको ऐसे रिवर्स पढ़ाया है, अब इसको सीधा पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग जो स्टार्ट होती है 1 से, फिर आता है उसके बाद होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0 से, काउंटिंग होती है। उसके बाद आपका ग्रुप आता है इंटीजर। ये ग्रुप्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं उसमें नीचे वाला ग्रुप है उसके अंदर कवर है। होल नंबर में सारे नेचुरल आते हैं, इंटीजर में सारे होल नंबर आते हैं, और रैशनल नंबर में आपके सारे क्या आते हैं? इंटीजर्स आते हैं। तो इंटीजर क्या होता है? कलेक्शन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का होता है। और रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर किस फॉर्म में नहीं होता? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता। एग्जाम्पल, जिसके साथ पाई लगा होगा वो भी इरेशनल, और रूट में कोई भी नंबर होगा वो भी क्या होगा आपका? इरेशनल होगा। बट वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? जैसे 4 का √2 हो गया, वो क्या बन जाता है? रैशनल। और रैशनल और इरेशनल के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर। यही आपके चैप्टर का नाम है। ये थी रियल नंबर की थ्योरी। रियल नंबर की थ्योरी के बाद हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अंदर हम क्या करेंगे? कंपोजिट नंबर्स लेंगे और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अंदर हम क्या लेते हैं? कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे यहाँ पे ले लिया एवरी कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को लेंगे और उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। किस में? एज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में, किसके प्रोडक्ट में? ऑफ प्राइम्स, यानी कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें इसको क्या किया जाएगा? और इसका जो फैक्टराइजेशन एंड इट्स फैक्टराइजेशन,
वो कैसा होगा आपका, फैक्टराइजेशन होगा यूनिक। यूनिक का मतलब वो किसी और नंबर का नहीं हो सकता, फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो बिल्कुल यूनिक है। अगर किसी नंबर का ले लिया तो दूसरे वो किसी नंबर का क्या नहीं मिलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मिलेगा अपार्ट। लेकिन किस चीज़ को अलग ले सकते हैं, फ्रॉम द ऑर्डर, उसका ऑर्डर ले सकते हैं, इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, जो प्राइम फैक्टर्स हैं ओकर हुए हैं, इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। कैसे, मान लो आपने लिया 10, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, 10 है, उसको डिवाइड किया 2 से, 2 5 जा 10, 5 को किया 1 से, तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आ गया 5। अब किसी भी नंबर को उठा के देख लो आप, जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं जिसमें रैशनल नंबर है, कंपोजिट नंबर आपने कोई भी लिया, वो उसके जो फैक्टर्स हैं 2 और 5 और किसी के नहीं मिलेंगे, यूनिक है। अब इसने एक चीज़ और कही थी, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर, तो हम इसके ऑर्डर को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दो वर्ड इसके अंदर यूज हुए हैं, एक तो प्राइम और एक यूज हुआ है कंपोजिट। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, वो और किसी से डिवाइड नहीं होते, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे 2 और 5 हमने इसके प्राइम नंबर्स लिए, जो ये 2 है और किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 और इटसेल्फ के अलावा, ये 5 है, ये 1 और 5 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता, तो हम इनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और ये आपका क्या है, ये आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को बोलेंगे आप अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि क्वेश्चंस में यूज होगा। अब कंपोजिट नंबर क्या हो गया, प्राइम तो आपने बता दिया, 1 और इटसेल्फ इसके फैक्टर हो। फैक्टर्स आर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर कोई भी फैक्टर आ जाता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट। प्राइम नंबर का एग्जांपल तो हो गया आपका 2, और कंपोजिट नंबर का एग्जांपल क्या हो गया 7। और जो ये 2 है आपका अकेला एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। ये थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की और एलसीएम की। एचसीएफ आपको पता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट, या इसको लोवेस्ट भी बोल सकते हैं, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इसको है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में वैसे ही आपको यूज करना है। मान लो आप 2 नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया, सपोज करो आपने 18, तो ये हो गया 2 9 जा 18। अब इसको किया हमने किससे करेंगे, 3 से, 3 3 जा 9, अब 3 से किया, 3 1 जा 3। एक नंबर सपोज करो हमने ले लिया कोई भी 10, आपके पास 2 नंबर थे 18 और 10, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम इसको। 10 को किया 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 इंटू 9, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 10 को लिखा 2 इंटू 5 इंटू 1। अब ध्यान से देखिए, मैंने 1 लिखा, 1 की वैसे कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, मैंने आपको इसलिए लिख के बताया है अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आपका एचसीएफ बन जाएगा 1 ना कि 0, तब हमारा ये 1 कॉमन जो लिखा हुआ है काम आएगा। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब क्या कॉमन है, सिर्फ एक 2 कॉमन है, यही आपका क्या हो गया एचसीएफ। एलसीएम की बात करें, अब ध्यान से देखिए इसको, एलसीएम में जो कॉमन है उसको सिंगल टाइम, बाकी जितना भी बच गया बिना कॉमन के उस सम को लिख दो। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। अब इसके अंदर एक चीज और देखो, ये है 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब यहाँ पे जो हमने 3 की पावर कितना लिया, दोनों बार लिया ना, कॉमन है उसको सिंगल टाइम्स। अच्छा ये 2 की पावर 2, यहाँ भी 2 की पावर 2 होता तो 2 की पावर 2 टाइम्स आ जाता। तो इस चीज का भी ध्यान रखना अपना, जितनी बार कॉमन आएगा सब कॉमन्स को लिखना और उसकी क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। और कॉमन के अलावा जितनी भी वैल्यूज बच जाती हैं उनको जब हम लिख के मल्टीप्लाई करते हैं वो आपका क्या बन जाता है, एलसीएम। कॉमन को एक बार और बाकी सारे लिखने हैं आपको। अब यहां से एक चीज और देखिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो गया आपका,
2 इंटू 90 इज इक्वल टू हो गया 180। अब आपके पास दो नंबर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करेंगे तो फर्स्ट नंबर 18, सेकेंड नंबर 10, 18 10 जा कितना होगा 180। तो यहाँ से आपका एक रिजल्ट बन गया जिसके लिए मैंने आपको समझाया है। अगर HCF की मल्टीप्लाई LCM से करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या डायरेक्ट लिख दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का क्या है ये प्रोडक्ट है। अब ये चार वैल्यू है, आपको एक्सरसाइज में क्या करेगा, चार में से आपको कोई भी तीन वैल्यू दे देगा, फोर्थ को फाइंड आउट करना होगा। तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, जो अननोन वैल्यू होगी उसको एक साइड और जो नॉन वैल्यू होगी उसके डिवाइड में आ जाएगी। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस ईच नंबर, हर एक नंबर को कैसे एक्सप्रेस करना है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसको प्राइम फैक्टर्स में बनाना है। प्राइम आपको मैंने बताया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो वन और इटसेल्फ से ही डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसे 140 है आपका, अब ऐसे नहीं कंडीशन देगा तो हम डायरेक्ट इसको 140 से डिवाइड करके 1 पे एक ही स्टेप में फिनिश कर देंगे। यहाँ पे जिस भी नंबर से डिवाइड करो वो नंबर आपका प्राइम है। तो जैसे लास्ट में जिसके इवन नंबर आता है वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब लास्ट में 0 है तो इवन नंबर 2 7 जा 14, 0 की 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 35 डिवाइड होता है 5 से, 5 7 जा 35, 7 होता है 1 से। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, गलती होने के चांस ही नहीं रहेंगे। 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 5 इंटू 7, तो 2 आपका कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स हो गया 1 टाइम, और 7 कितने टाइम्स हो गया 1 टाइम। सेकेंड पार्ट है 156, इसको भी सेम ऐसे ही करना है। लास्ट में 6 है तो किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब लास्ट में फिर 8 है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 3 और 9 जब सम आपका ऐसा आ जाए जो 3 से डिवाइड हो जाए तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 और 9 12 हो गया, और 12 किसके टेबल में आता है 3 में, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 किससे जाता है, सिर्फ 13 से ही जाता है। तो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 इंटू 13। अब 2 कितने टाइम्स हो गया आपका 2 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स हो गया 1 टाइम्स, और 13 कितने टाइम्स हो गया 1 टाइम। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब ये है आपका 3825, ध्यान से देखना। अब 3 लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आता है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। डायरेक्ट ऐसा करना नहीं आ रहा है, मैथ वीक है तो साइड में डिवाइड करके देख लो ऐसे करके कि 3825 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा। डायरेक्ट आता है तो और अच्छी बात है आपका। अब इसका 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, फिर किससे डिवाइड हो जाएगा ये 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 15 हो गया, 3 5 जा 15, 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 के टेबल से जाएगा नहीं। अब इसको करेंगे 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से किया कितने पे जाएगा 17, और 17 1 जा 17। 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 तो कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, 5 भी कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, और 17 कितने टाइम्स आ जाएगा 1 टाइम। अब देखिए 5005 है आपका। अब लास्ट में जिसके 5 हो या 0 वो हमेशा किससे डिवाइड होता है 5 से। 5 और 5 सम इसका 10 हो गया तो 3 के टेबल में नहीं आता है 10, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 0 की 0, 0 की 0, 5 1 जा 5। अब जो ये डिवाइड होगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब 143 आ गया, ये जाएगा 11 के टेबल से। 11 का क्या रूल होता है, ओड और इवन प्लेस का अगर डिफरेंस करेंगे। ये ट्रिक्स आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए, वरना डायरेक्ट में बता देता 11 से डिवाइड किया कितना आ गया 13, 13 1 जा 13। ट्रिक्स याद होंगी तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। तो 11 की क्या होता है 1 और 3 हो गया 4, 4 में से 4 गया 0। अगर डिफरेंस 0 या 11 के टेबल का कोई नंबर आता है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5005 कितना हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 5 की पावर भी 1, 7 की पावर भी 1, 11 की पावर भी 1 और 13 की पावर भी कितना हो जाएगा 1। अब है 7429। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस से
क्यों आते हैं ये, अगर आपको पता है ना 17 से डिवाइड होगा, वरना आप है ना 1 से लेकर 16 तक इसको डिवाइड करके देखोगे, इससे भी नहीं जाता, इससे भी नहीं जाता, फिर आप इसको किससे करोगे, 17 से करोगे। तो ये प्रैक्टिस से ऐसे नंबर्स होते हैं, रेयर चांस है कि एग्जाम में इतना मुश्किल क्वेश्चन आए। मुश्किल का मतलब क्या है, ये तो डिवाइड तो हो रहे हैं, बस डायरेक्ट 17 से हो रहा है तो हमें 16 तक स्किप करना पड़ेगा। तो 17 4 जा कितना हो जाएगा 68, 17 3 जा 59 और 17 7 जा कितना हो जाएगा आपका 119। अब 4 3 7 है ना आपका 19 के टेबल में आता है, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, और ये किससे जाएगा 23 से जाएगा। तो 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो आप क्या लिखेंगे 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर भी कितना आ गया 1। तो ये था आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो आपको ये पेयर्स दे रखे हैं, और वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ जो निकालोगे अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर से इनके नंबर्स निकालिए। 2 से किया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 से जाएगा अब ये 91, 7 के टेबल में आता है, 7 इंटू 13 और 13 1 पे जाएगा। तो 26 लिया आपने, तो ये कितना होगा 2 इंटू 13 इंटू 1 91, 7 इंटू 13 इंटू 1। जब एचसीएफ निकालो तो मल्टीप्लाई में 1 जरूर लिखना है। क्यों लिखना है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो आपका एचसीएफ क्या बन जाएगा 1। एचसीएफ किसी भी उसमें 0 नहीं होगा। तो अब इनका एचसीएफ निकाला, जो कॉमन है वो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या हो गया 13। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन नहीं है, एक तो 2 कॉमन नहीं है, एक 7, और जो कॉमन है वो सिंगल टाइम्स। अब 13 7 जा 91, 91 2 जा कितना हो गया 182। उसके बाद इसने क्या कहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालो। तो आपका एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया 13, एलसीएम आया 182। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2366 जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसने कहा निकालो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और निकालो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, क्या नंबर, एक तो नंबर 26 है, एक 91 है। जब 26 की 91 के साथ करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 2366, ये दोनों आगे इक्वल। तो इससे रिजल्ट क्या निकल गया आपका, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये मैंने आपको बेसिक में भी एक्सप्लेन किया था ये कैसे होता है। कोई भी नंबर ले लेंगे, हर नंबर पे अप्लाई होगा ये रूल। ये नहीं कि इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दी तो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, नहीं, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए 510 है। अब 510 का पहले निकाल लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट में 0 होता है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 कितना हो गया 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये जाएगा 3 से, 3 7 जा 3 8 जा पे चला जाएगा, 7 जा तो 21 छोटा रह जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, 85 जाएगा 5 से और 17 जाएगा 1 से। तो ये हो गया आपका 510। अब 92 को और सोल्व करो एक बार। 92 को किया आपने तो 2 से जाएगा 46, 2 से गया 23 और 23 कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा। अब 510 किसके इक्वल आ गया आपका 2 इंटू 3, 5 इंटू 17 इंटू 1। ये 1 तो सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि कुछ कॉमन ना हो तो अपना काम चल जाए। अब एचसीएफ देखना क्या हो गया, सिर्फ एक ये 2 कॉमन है, यही कॉमन है ना सिर्फ, और तो कुछ है ही नहीं कॉमन। तो एचसीएफ आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम जो कॉमन है उसको सिंगल टाइम्स, अब 1 और 2 आएगा क्योंकि ये सिंगल 2 तो बच ही गया, फिर 3, फिर 5, फिर इंटू 17, फिर 23। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 की 17 के साथ की तो 0 का एक बार भूल जाओ, 6 बच गया, 17 6 जा होता है 102, तो लास्ट में 0, ये आ गया 1020। अब 1020 की 23 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 23,460। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना यही आएगा। अब इसमें क्या निकालना है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आपका 2,
एलसीएम कितना है 23,460। अब इसका जब डबल कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो यह आ जाएगा 46,920। तो यह आ गया एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब निकालिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर 510, सेकंड है 92, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 आ जाएगा, सेम आ जाएगा नंबर 46,920। और लास्ट में रिजल्ट क्या लिख देंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम जब हमने लिया तो किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, दो नंबर है 336 एंड 54। तो पहले 336 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए। लास्ट में 6 है तो इवन नंबर है, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, कितना बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया, ये हो गया 13। तो 13 कितने पे जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब फिर किया 2 से लास्ट में क्योंकि 8 है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। तो अब 3 से 3 7 जा, अब 7 1 से। अब 54 को कीजिए तो ये जाएगा 2 से 27, फिर जाएगा 3 से 9, फिर 3 से और फिर 3 से। तो आपके दो नंबर थे 336, तो ये आ गया 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, फिर है 3 और फिर है 7, फिर है 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स तो 3 है और फिर क्या है आपका 2 है। तो एचसीएफ होता है जो कॉमन है, कॉमन एक तो देखो 2 हो गया कॉमन, एक क्या हो गया 3, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 2 3 जा एचसीएफ। ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है डिजाइन बनाने की, सिर्फ आपको समझना है। तो एचसीएफ हो गया जो कॉमन है 2 3 जा 6। एलसीएम जो कॉमन है उसको लिख दो, जो अनकॉमन है वो 4 टाइम्स 2 और बच गए, सॉरी 3 टाइम्स, एक तो ले ही लिया हमने, 3 ही है। अब 3 कितने टाइम्स है, मैक्सिमम 3 टाइम्स है, तो मैक्सिमम वाला ही लेते हैं हम, एक कॉमन वाला हो गया, 2 अनकॉमन हो गए, और इनटू में कितना हो जाएगा 7। अब जब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो गया 16, 16 7 जा कितना हो गया 112, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 27 के साथ, तो वो आ जाएगा आपका 3024। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। 3000, अच्छा एचसीएफ कितना है 6 इंटू एलसीएम है 3024, तो 24 6 जा 144 होता है, और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका 336 है, दूसरा नंबर क्या है 54 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 18,144। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिल गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम जब हमने लिया वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने बेसिक एक्सरसाइज का किया और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है प्लीज़ लाइक माय वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।